अभी हमें देखना है इंक्रीमेंट जनरेटर। क्या करना है? इंक्रीमेंट जनरेटर क्लास। अब देखिए इंक्रीमेंट जनरेटर क्या करता है। राइट, इंक्रीमेंट जनरेटर का मतलब बताता हूं मैं आपको। इफ यू थिंक अबाउट इंक्रीमेंट जनरेटर, इफ यू थिंक अबाउट increment generator, it helps us to create a primary key value automatically. Yes or not? Means if we use the increment generator, programmer not need to pass primary key value by code. Yes or not? It is a responsibility of Hibernate to generate the primary key value internally. देखिए मतलब बताता हूं। अभी आप यहाँ आइए, मैं यहाँ इक्लिप्स में आता हूँ। अभी हम टेबल बदलते हैं जानबूझ के। मैं यहाँ इस टेबल का नाम देता हूँ 1, आपको समझने के लिए। हिप स्टूडेंट क्या दिया है? 1। फाइल को सेव करते हैं और मैं इसका जनरेटर असाइन नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा गाइस? इंक्रीमेंट यूज करूंगा। फाइल को क्या करते हैं? सेव ऑल करते हैं। यस और नॉट? अब देखिए टेबल है, अभी इंक्रीमेंट किया है। अभी मैं यहाँ इंसर्ट डाउन में आता हूं। मैं अभी प्राइमरी की वैल्यू नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ देखिए कोड में से क्या दिया है, नाम एंड क्या दिया है, परसेंटेज। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी दिया है क्या? नहीं है। तो स्टूडेंट का आईडी जनरेट करने का काम किसका? इट इज द रोल ऑफ हाइबरनेट। देखिए लगा तो मैं यहाँ से इनपुट लेता हूँ हर बार। इनपुट लेने के लिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार बराबर कंसोल बेस है नहीं है। यहाँ आइए स्कैनर XYZ न्यू क्या लिखेंगे आप? ब्रैकेट स्कैनर। इसके अंदर आपको क्या लिखना है? सिस्टम डॉट इन। कैसे लिखेंगे आप? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नेम ऑफ ए स्टूडेंट, स्ट्रिंग ऑफ नेम इक्वल्स XYZ डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ आइए क्या लिखेंगे आपने? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर आईडी एंटर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। आईडी हम दे रहे हैं क्या? नहीं। फ्लोट ऑफ परसेंटेज XYZ डॉट नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट कीजिए। और यहाँ आप क्या पास करेंगे? वी हैव टू पास परसेंटेज। फाइल को सेव करते हैं। बट देखिए मैंने अभी स्टूडेंट क्लास के लिए इसे क्लोज, मैंने स्टूडेंट क्लास के लिए कौन सा टेबल एसोसिएट किया है? हिप स्टूडेंट 1। फाइल को क्या करेंगे? सेव ऑल। अभी आप यहाँ आइए, यहाँ आएंगे तो यू हैव टू राइट फाइल सेव ऑल, राइट क्लिक हियर, रन एज जावा एप्लीकेशन। चलिए जस्ट वेट गाइस। एंटर नेम जैसे गणेश, मार्क्स 80। अभी भी यहाँ लॉजिक देखिए, सेलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे मैं आपको लॉजिक बता दूं, बाद में हम देखेंगे, पहले आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है? हिप स्टूडेंट 1। अभी DESC हिप स्टूडेंट 1 कीजिए। देखिए ये प्राइमरी की। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ 1। अभी आप और एक बार कोड रन कीजिए, मैं पूरा समझाता हूँ आपको। ये प्राइमरी की जनरेट कैसे करिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंक्रीमेंट से प्राइमरी की जनरेट होता है, बट व्हाट इज द बिहाइंड लॉजिक? उसका लॉजिक क्या है? इंक्रीमेंट अगर प्राइमरी की जनरेट करता है तो उसका लॉजिक क्या होता है? मैं आपको बाद में पेंट में लिखे, जैसे मैंने यहाँ लिखा दिनेश और मान लीजिए मार्क्स दिया 70। अभी आप देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ देखिए यू हैव राइट सेलेक्ट कीजिए, क्या मिला? 2। अभी आप इस टेबल को लीजिए, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि इंक्रीमेंट प्राइमरी की जनरेट कैसे करता है। देखिए अभी आप यहाँ पेंट में आइए, मैं आपको उसका इंटरनल लॉजिक समझाता हूँ कि इंक्रीमेंट जनरेटर अगर हम यूज करेंगे तो उसका प्राइमरी की जनरेशन का टेक्निक क्या होता है।
मतलब जब आप यहाँ पे आते हैं, दिस इज योर टेबल, बराबर। अभी देखिए जब आपने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आप आइए, मैंने यहाँ पे कौन सा जनरेटर यूज किया है, इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ अगर आप आते हैं, सेलेक्ट मैक्स एसआईडी फ्रॉम स्टूडेंट 1, ये देखिए, और ये बाद में इंसर्ट कर रहा है। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मैंने आपको एक बार है ना जेडीबीसी में भी एक बार ये करके दिखाया था, ये लॉजिक एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने किया था, सबलेट में जब हमने प्रोजेक्ट किया था तब मैंने ऑटो इंक्रीमेंट के बगैर आपको ये भी करके दिखा। देखिए अब ये क्वेरी कैसे रन होगी, ये सबसे पहले ऐसे करता है, इंटरनली बताता हूँ, सेलेक्ट मैक्स एसआईडी फ्रॉम ए स्टूडेंट 1, मतलब बताता हूँ मैं आपको, सेलेक्ट मैक्स एसआईडी फ्रॉम स्टूडेंट 1 है, तो इसमें से आपको मैक्स एसआईडी क्या मिलेगा, 2, मतलब यहाँ 2 मिलेगा। तो ये इंटरनली क्या करता है पता है, ये 2 जो है एक वेरिएबल में जाके स्टोर करता है, जैसे काउंट इक्वल, जैसे यहाँ देखिए एसआईडी इक्वल टू 2 एक वेरिएबल रहेगा कोड में, मैंने यहाँ क्या लिखा, इंट ऑफ एसआईडी इक्वल टू 2 ऐसे लिखा, और बाद में फिर ये इंसर्ट करते समय क्या कर रहा है, इंसर्ट करते समय ये एसआईडी यहाँ पास करता है, सॉरी गलत किया, एसआईडी 2, अब मैक्स क्या मिला 2, तो बाद में ये क्या करता है पता है, यहाँ पे ऐसे करता है प्लस प्लस एसआईडी, अभी प्लस प्लस एसआईडी करेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो ये यहाँ एसआईडी को इंसर्ट करता है, नेक्स्ट प्राइमरी की क्या बनेगी, नेक्स्ट रो की जो प्राइमरी की 3 बनती है। मतलब कोई अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द इंक्रीमेंट, तो आप ये बता सकते हैं कि इंक्रीमेंट जनरेटर क्या करता है कि टेबल की मैक्स वैल्यू को फाइंड करता है, क्या करता है, मैक्स वैल्यू को फाइंड करके किसी वेरिएबल में स्टोर करता है, और इंटरनली उस वेरिएबल को +1 करता है और बाद में टेबल में इंसर्ट करता है, तो नेक्स्ट प्राइमरी की बनती है। देखिए मैं आपको करके दिखाऊं जेडीबीसी के जरिए, देखिए इसका इंटरनल लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको जेडीबीसी में करके दिखाता हूँ। ये तो देखिए अभी ये तो हमें जरूरत नहीं है, ये तो पूरा कौन मैनेज कर रहा है, हाइबरनेट। बट अगर किसी ने अगर आपसे कहा कैन यू राइट अ मैनुअल लॉजिक ऑफ दिस, तो अभी देखिए मैं आपको बता टेस्ट, ये अभी इसका और हाइबरनेट का कोई कंसर्न नहीं है, बट मैं जेडीबीसी में करके दिखाता हूँ। जेडीबीसी टेस्ट इंक्रीमेंट ऐसे करते हैं, ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसे लिखिए। अब ये कोड हम किस में लिखेंगे, जेडीबीसी में। यहाँ ये कैसे लिखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, देखिए बराबर। इसके बाद कैसे करना पड़ेगा बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शंस, बाद में क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। यहाँ एक्सेप्शन आ रहा है तो क्लास डॉट फॉर नेम के साथ क्या नहीं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ये इसके लिए मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ ये कनेक्शन कॉन इक्वल्स क्या, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ कैसे लिखते हैं, जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन स्लैश लोकल होस्ट 3306 स्लैश डेमो। ये मैंने पूरा पढ़ाया है आपको और एक्सपेक्ट करता हूँ कि पता है अभी आपको ये। रूट इफ कॉन नॉट इक्वल्स एल्स, क्या लिखेंगे आप, डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड। यहां अगर आप आते हैं तो कैसे लिखते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट, बताइए एसटीएमटी कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। अभी आप ऐसे लिखिए सेलेक्ट ये वाली क्वेरी, ये वाली जानबूझ के यहां से कॉपी कर रहा हूं मैं, यू कैन कॉपी इट एंड यू कैन पेस्ट हियर, यहां आके पेस्ट कीजिए, फिनिश। अभी सेलेक्ट क्वेरी है तो रिजल्ट से rs stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी इफ rs डॉट नेक्स्ट। अब ये क्या करता है, यहां हम एक वेरिएबल लेते हैं स्टूड आईडी, यहां प्लस प्लस स्टूडेंट, वापस से stmt इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू क्या है, हिप स्टूडेंट 1 वैल्यूज, मैं फिक्स वैल्यू देता हूं चलेगा, प्लस प्लस स्टूड आईडी क्यों दे रहे हैं, ये लोकल वेरिएबल है तो इक्वल टू 0 करो शुरू में, stmt डॉट सेट इंट ऑफ 1 कॉमा
स्टूड आईडी देखिए stmt डॉट सेट स्ट्रिंग 2 कॉमा, मैं यहाँ कीबोर्ड से इनपुट लेता हूँ, चलेगा? स्टूड आईडी इनपुट करेंगे क्या अभी हम? नहीं, मैं पूरा लॉजिक, ये इंटरनल लॉजिक है, वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको मैन्युअली। मतलब जब हम इंक्रीमेंट लिख रहे हैं तो इंटरनल प्रोसेस क्या हो रही है, तो मैं यहाँ पे आके ऐसे लिखूंगा स्कैनर XYZ, मैं समझाऊंगा पेंट में, न्यू ऑफ स्कैनर ब्रैकेट स्ट्रिंग ऑफ नेम XYZ डॉट नेक्स्ट लाइन फ्लोट ऑफ परसेंटेज XYZ डॉट नेक्स्ट, यहाँ 2 देते हैं एंड stmt डॉट सेट फ्लोट, अरे यार गलत किया, सेट फ्लोट 3 कॉमा परसेंटेज इन द वैल्यू इक्वल्स stmt डॉट इफ वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्या क्या है? सक्सेस। ये इंटरनल लॉजिक है बट बता रहा हूं नॉट यस। अभी पहले रन करते हैं और क्या हाँ यहाँ मैसेज देना है क्या? देता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नेम एंड परसेंटेज। देखिए हम अभी अलग अलग डेटा देते हैं, आप देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए अभी इसका स्टूडेंट 1 में लास्ट आईडी क्या है? 2। अभी एंटर नेम एंड परसेंटेज डिलीट 60। अब देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आईडी 3 आगे आएगा। अभी लॉजिक कैसे बना, चलिए अभी हम इतना रिक्वायर्ड कोड है उतना ही लेते हैं, पूरा कोड नहीं लूंगा मैं, चलेगा? देखिए दिस इज माय JDBC कोड, मतलब देखिए ये जितना मैंने कोड लिखा है ना, ये इतना जो मैंने कोड लिखा है ये अकेले इंक्रीमेंट में लॉजिक है। ये कौन सा? देखिए मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जस्ट वेट। अभी हमने ये इंक्रीमेंट का लॉजिक लिखा है, देखिए दिस इज माय इंक्रीमेंट। अभी देखिए लॉजिक कैसे होगा बताता हूँ। ये अभी आपका टेबल है, if student 1 is my table or not, यहाँ देखिए सॉरी ये टेबल। अभी सबसे पहले ये क्वेरी रन होगी, सेलेक्ट मैक्स SID फ्रॉम if student 1, तो इसमें मैक्स क्या है? मैक्स है 3। तो रिकॉर्ड में यहाँ सेलेक्ट क्वेरी में डेटा लाया या नहीं लाया? लाया। तो rs.next क्या देगी? इसका मतलब रिकॉर्ड है, तो इफ क्या मिलेगा बताइए? ट्रू, मतलब डेटा है। अभी देखिए जब ये ट्रू होगा तो ये मेरा कंट्रोल यहाँ गया, स्टूड आईडी इक्वल टू क्या कह रहा है? rs.getInt1, एक ही फील्ड है ना, एक ही कॉलम है यहाँ पे सेलेक्ट में फ्रॉम के पहले, तो ये 3 किस में आ गया? तो स्टूड आईडी की वैल्यू क्या हो गई? 3। फिर आप इस इफ के नीचे आ जाइए, यहाँ प्लस प्लस स्टूड आईडी क्या हुआ? मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंटरनल लॉजिक समझा रहा हूं। 4, तो स्टूड आईडी बना 4, बाद में इंटर द नेम एंड परसेंटेज। मान लो मैंने दिया संदीप नाम, एंड कंसिडर वी हैव अ परसेंटेज। मान लो मैंने यहाँ परसेंटेज की बात अगर आप कर रहे हो तो मैंने परसेंटेज दिया है 80। फिर मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू हिप स्टूडेंट 1 वैल्यूज, ये क्वेश्चन मार्क 1 स्टूड आईडी क्या बनेगा? 4। ये 4 कहां जाएगा? यहां। ये संदीप कहां जाएगा? नेम। एंड 80 कहां जाएगा? देखिए मतलब आपको समझा रहा हूं मैं, ये जो इतना लॉजिक आपने लिखा है मैन्युअली, ये अकेला लॉजिक, सिर्फ ये अकेला लॉजिक, ये एक लाइन मैनेज कर रही है। कौन सी? जनरेटर क्लास इंक्रीमेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जस्ट वेट।